रूस दनादन दे रहा भारत को गेम चेंजर हथियारों के ऑफर्स। पहले सुखोई 30 विमानों को भारत रवाना करेगा रूस। अब सुखोई 75 चेकमेट को भारत को देना चाहता है रूस। SU चेकमेट को रूस कर रहा ऐसी शक्ति से लैस। उसके बाद ये विमान बन जाएगा F-35 का भी बाप। दोस्तों, इस समय रूस और भारत की दोस्ती अपने नए परवान पर है। जिस तरह से भारत ने यूक्रेन युद्ध के समय रूस की भरपूर मदद की थी, वो भी अमेरिका की धमकियों के बीच उससे रूस भारत की दोस्ती का एहसान मान रहा है। अब रूस भारत को वो तकनीक, वो हथियार देने का फैसला किया है जिससे भारत अब तक वंचित था। जो टेक्नोलॉजी ना होने के कारण आज भारत चीन से पिछड़ रहा था, वो तकनीक अब रूस भारत को सौंपना चाहता है, ताकि ऐसे डेडली टेक्नोलॉजी से भारत वो हथियार खुद डेवलप करे और चीन जैसे देश का ताबीज बनाए। इसके लिए रूस भारत को हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी भी देने के लिए राजी हो रहा है। वहीं दोस्तों, हाल ही में जब पीएम मोदी रूस के दौरे पर गए थे, जब सुखोई 30 विमानों पर डील हुई थी, आप सवाल करेंगे कि ये फाइटर जेट तो भारत के पास पहले से है, तो और सुखोई 30 विमान लेने का क्या ही मतलब। तो आपको बता दें कि भारत एक और प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, जिसके तहत भारत इन सुखोई विमानों को 5वीं पीढ़ी के विमानों में तब्दील कर रहा है, जिसके लिए भारत को सैकड़ों सुखोई 30 विमान चाहिए। यही कारण है कि भारत रूस से और ज्यादा सुखोई विमान खरीद रहा है और रूस की तरफ से काफी समय पहले ऑफर दिया गया था और अब भी रूस भारत को ऑफर दे रहा है कि वो भारत को 5वीं पीढ़ी का स्टील्थ तकनीक वाला Su-57 चेकमेट योद्धा देने चाहते हैं। लेकिन भारत ने इसको लेकर हमेशा ही ना नुकर की है। इसका मतलब ये है कि ये सुखोई 30 का ही अपग्रेड वर्जन है, जिसको लेकर भारत खुद इसे अपग्रेड कर सुपर सुखोई विमान तैयार कर रहा है। इसलिए भारत को इस विमान की कोई जरूरत नहीं थी। यही कारण है कि भारत शुरू से अमेरिकी F-35, F/A-18 सुपर हॉर्नेट या फिर F-21 विमान लेने का प्लान बना रहा था। हालांकि डिसाइड अभी कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन अब रूस ने अपने Su-57 चेकमेट में एक ऐसी तकनीक इंस्टॉल कर दी है जिसके बाद भारत इस विमान को लेने के लिए मजबूर हो सकता है, क्योंकि इस तकनीक की भारत को काफी समय से जरूरत थी और अब ये तकनीक रूस अपने सुखोई 75 चेकमेट विमान में लगाने जा रहा है। यानी अब आगे अगर भारत रूस से इस विमान को लेकर बात करता है तो ये विमान भारत की शान बन सकता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि रूस ने ये भी कहा है कि इस विमान के साथ ही भारत को इसकी टेक्नोलॉजी भी मिल जाएगी। यानी भारत चाहे तो इन विमानों को अपने देश में ही तैयार कर सकता है। जो स्टील्थ तकनीक है, जिससे विमान रडार की पकड़ में नहीं आते, वो तकनीक जो भारत के पास अभी तक नहीं थी, वो भारत को मिल सकती है। तो ऐसे में अब भारत इस विमान को खरीदने के लिए सोच सकता है। अब क्या ये तकनीक और किस तरह से भारत इसे खरीदने का प्लान बन सकता है, अब इसकी जानकारी हम आपको देते हैं। तो दोस्तों, स्क्रीन पर आप खबर देख सकते हैं। खबर निकल कर आई है कि रूस इस समय भारत को MiG-29 लड़ाकू विमानों के बेड़े की जगह Su-75 चेकमेट लाइट टेक्निकल फाइटर बेचना चाहता है। लेकिन भारतीय वायुसेना Su-75 चेकमेट लाइट टैक्टिकल फाइटर प्लेन को लेकर सहज नजर नहीं आ रही है। इसके दो कारण हैं। पहला है, इस विमान की उड़ान को कई बार रद्द किया गया है और इस विमान को 2027 तक लाने का भी प्लान नहीं है। यानी रूस खुद इसे बनाने में डिले कर रहा है, तो वो भारत को क्या देगा। वहीं दूसरा कारण ये है कि हो सकता है इस फाइटर जेट को भी रूस चीन को बेच दे, और अगर ऐसा हुआ तो फिर भारत का इस विमान को खरीदने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन अब रूस हो सकता है भारत की मांगे मान ले, क्योंकि भारत को अभी विमानों की जरूरत है और यही कारण है कि रूस भारत की मांगों के मुताबिक इस विमान को जल्दी तैयार करने और इसे F-35 की तरह बनाने के लिए काम करने का फैसला कर लिया है। ये खबर देखिए आप अपनी स्क्रीन पर। भारत को मनाने के लिए रूस अब अपने विमानों को F-35 की तरह वर्टिकल टेक ऑफ जेट बनाने की तैयारी कर रहा है। यानी ये रूसी फाइटर जेट आने वाले दिनों में आसमान में सीधे उड़ेंगे। रूस की विमानन कंपनी अब अमेरिकी F-35 की तरह वर्टिकल टेकोनफ विमान विकसित करने जा रही है। इस कंपनी का नाम याकोवलेव डिजाइन ब्यूरो है। याकोवलेव के महानिदेशक आंद्रेई बोगिंस्की ने बताया
कि रूसी विमानन कंपनी याकोवलेव डिजाइन ब्यूरो अमेरिका के F-35 की तरह वर्टिकल टेक ऑन फॉर लैंडिंग यानी VTOL सक्षम फाइटर जेट बनाने जा रही है। यानी अगर ऐसा होता है तो हो सकता है भारत रूस से चेकमेट योद्धा पर अपनी बात रखे। हालांकि इसको लेकर अभी कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन इतना जरूर है कि रूस अब भारत को वो सब कुछ देने के लिए तैयार हो गया है जो भारत के पास नहीं है। हालांकि दोस्तों, रूस की तरफ से आ रहे इन ऑफर्स को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा।